नमस्कार, रिपोर्टर एमडी में आप सभी का स्वागत है। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, श्रमिकों को 10,000 वित्तीय सहायता, दिल्ली फतह के लिए किए और क्यों वादे। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि आज दिल्ली 2025 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र का अंतिम हिस्सा जारी करने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि भाजपा की परंपरा है, हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं, चुनाव को जनसंपर्क का माध्यम भी मानते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को संकल्प पत्र को जारी किया। भाजपा ने 3 चरणों में अपना संकल्प पत्र किया है, जिसमें दिल्ली की जनता से कई वादे किए गए हैं। संकल्प पत्र के तीसरे भाग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि आज दिल्ली 2025 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र का अंतिम हिस्सा जारी करने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि भाजपा की परंपरा है, हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं, चुनाव को जनसंपर्क का माध्यम भी मानते हैं और चुनाव के माध्यम से बनने वाली सरकारों की नीति निर्धारण को निश्चित करने के लिए हम जनता के बीच जाकर चुनाव में भाजपा से उनकी क्या अपेक्षा है, ये जानकारी भी एकत्रित करते हैं। अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों को हमारी सरकार आर्थिक मदद देगी। इसके अलावा 1700 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देंगे। साथ ही निर्माण और बेचने का अधिकार दिया जाएगा। यमुना रिवर फ्रंट का विकास करेंगे। दिल्ली में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देंगे। आयुष्मान योजना का लाभ देंगे। युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरी देंगे। 13,000 बसों को भी ई बसों में बदलेंगे। दिल्ली की सील दुकानों को 6 महीने के अंदर फिर से खुलवाएंगे। दुकानों को फ्री होल्ड करने का काम किया जाएगा। गिग श्रमिकों के लिए 5 लाख दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। इनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। श्रमिकों को टूल किट के लिए 10,000 की सहायता और पंजीकृत श्रमिकों को लोन और दुर्घटना बीमा। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा के लिए संकल्प पत्र विश्वास का सवाल होता है और करने वाले कामों की सूची होती है। ये कोरे वादे नहीं होते हैं। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को स्थापित किया है और भाजपा ने जितने भी चुनाव आए उनमें जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने का गंभीरता से प्रयास किया है। इसलिए दिल्ली प्रदेश भाजपा ने महिलाओं और युवाओं जैसे क्लस्टर के निवासियों, असंगठित मजदूरों, मध्यम आय वर्ग, व्यापारियों और पेशेवरों के साथ नीचे तक जाकर सुझाव प्राप्त करने का काम किया है।